नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इस पर आधारित 100वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे कि बुद्ध ने कैसे लोकतंत्र का बीज बो दिया। वो तानाशाही के खिलाफ थे, निरंकुशता के खिलाफ थे, ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, इन चीजों के खिलाफ थे। और राजतंत्र की जो परंपरा है उत्तराधिकारी नियुक्त करने का, उसके भी खिलाफ थे। और उन्होंने संघ में लोकतंत्र का बीज बो दिया। उन्होंने जो रास्ता बताया वो लोकतांत्रिक रास्ता है। इसीलिए आज जो लोग भी संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, भारत के संविधान की, आप देखेंगे कि वो बार बार बुद्ध का नाम लेते हैं। तो दरअसल बुद्ध ने ही वो बहुत पहले 2500 साल पहले उन्होंने लोकतंत्र का बीज बो दिया था, जिसमें कि समानता की बात है, जिसमें सबको समान अधिकार की बात है, संवाद की बात है, झगड़े वर्चस्व की बात नहीं है, ताकत दिखाने की बात नहीं है। संवाद के जरिए, बातचीत के जरिए कोई भी समस्या का हल कैसे निकाला जाए, ये तरीका उन्होंने बताया, एक लोकतांत्रिक तरीका बताया। इस पर आज हम बात करेंगे। वो बहुत जरूरी है, आज के जो राजनीति चल रही है उसको भी समझने के लिए बहुत जरूरी है। आप देखेंगे कि कई लोग, कई संगठन भारत में ऐसे हैं, कई ऐसे मठ हैं जहां पर कि उत्तराधिकार नियुक्त होता है। एक संगठन तो ऐसा है जो खुद को सांस्कृतिक संगठन कहता है, नैतिकता पर सबसे ज्यादा बात करता है, लेकिन उसके यहाँ भी उत्तराधिकारी चुने जाते हैं। वो बुद्ध के रास्ते पर नहीं है, वो राजतंत्र वाले रास्ते पर हैं कि राजा जैसे उत्तराधिकारी अपने बेटे को बनाता है। 3 बेटा है तो उसमें से किस बेटे को बनाए, ये राजा पर निर्भर करता है। तो वो एक तरह से तो मनमानी है, वो जिसको वो ज्यादा पसंद करता है उसको वो उत्तराधिकार बनाएगा। तो एक एक व्यक्ति का वो व्यक्ति केंद्रित संगठन हो गया वहां पर जो तत्व है, जो बात है, जो दर्शन है, जो समझ है, विचार है, वो प्रधानता खो देता है। और वहां व्यक्ति का पसंद कैसे वो हावी हो जाता है, उसी का वो चलता है। तो ये दो लड़ाई यहाँ भी भारत में आज भी चल रही है, लोकतंत्र संविधान बचाने की, और एक तरफ जो है वो उत्तराधिकारी, तानाशाही, निरंकुशता, ये दो के बीच चल रही है। इसको भी समझने के लिए तथागत की ये कड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली कड़ी की जस्ट हम लोग कुछ एक सेकंड में बात कर लेते हैं कि तथागत ने पहली बार कहा था कि वो थक गए हैं और आराम करना चाहते हैं। वो कुशीनारा के रास्ते में थे और वो एक जगह रुके, और फिर पास में ककुत्थ नदी थी, बहुत साफ नदी, लेकिन वहां तक जाने की उनके भीतर ताकत नहीं बची थी, इतने कमजोर हो गए थे वो भोजन के बाद जो बीमार हुए वो। तो वो आनंद ने उनको कहा नदी तक चलने के लिए, लेकिन वहां तक जा नहीं पाए। और बगल के जलाशय का गंदा पानी था, लेकिन उसके बाद भी वही पानी उन्होंने पिया, उसी से हाथ पैर धोए उन्होंने। लेकिन कुछ देर के बाद, आराम करने के बाद, वो थोड़ा जब अच्छा लगा उनको, तो वो नदी तक गए। नदी में उन्होंने स्नान किया, पानी भी पिया और फिर वापस आए। और फिर आते ही नदी किनारे बाहर आते ही फिर उन्होंने कहा कि मैं थक गया हूँ, मैं आराम करूंगा, दूसरी बार उन्होंने कहा। फिर वहां से वो कुशीनारा की तरफ बढ़ते हैं लोग। और वो तथागत कहते हैं कि हम मल्लों के साल वन में चलेंगे। तो वहां वो पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही फिर कहते हैं कि मैं थक गया हूं और मेरे लिए चीवर बिछा दो, मैं आराम करूंगा। तो ये तथागत 3 बार ये बात उन्होंने कही कि मैं थक गया हूं। वो जहां तक उत्तराधिकार वाली बात है, तो हुआ ये कि एक बार तथागत जो है वो शाक्यों के इलाके में थे, और वहां पर धनुर्धारी नाम का एक शाक्य था। उसके आम्रवन में, आम के बगीचे में तथागत ठहरे हुए थे। तो वहीं पर चंदू, एक सामणेर, वो पहुंचा और उसने आनंद से मुलाकात की और आनंद को कहा कि पावा में महावीर का निधन हो गया है, देहांत हो गया है। और उसके बाद जो निगंठ हैं वो आपस में काफी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कई खेमे हो गए हैं, और वो उनके यहाँ वो दुख का कारण बन गया है। तो ये आनंद को जानकारी मिलती है, तो आनंद कहते हैं कि ये तो बहुत जरूरी जानकारी है, चलिए हम इनको, तथागत को ये जानकारी हम बताते हैं।
और ये सारी बात बताई आनंद ने और कहा कि आप इसीलिए आप उत्तराधिकारी नियुक्त कर दें। अब देखिए, अब वो बात आती है कि कैसे वो तानाशाही, निरंकुशता, राजतांत्रिक जो परंपरा थी उसके खिलाफ थे ये तथागत। वो अब बात यहाँ आती है। तो उत्तराधिकारी नियुक्त करने का जब रखा प्रस्ताव इन्होंने, आनंद ने, तो तथागत ने कहा कि देखिए, कोई भी शास्ता या कोई भी अरहत या कोई भी संबुद्ध जब इस संसार में आते हैं तो वो अपने धम्म को लोगों को बताते हैं, अच्छे से व्याख्यायित करते हैं और लोगों का पथ प्रदर्शन करते हैं। तो अगर उन्होंने ये सब अच्छा काम कर दिया, अच्छे से कर दिया, तो उनके शिष्य जो हैं वो सद्धम्म में वो एकदम शिक्षित हो गए, तो कोई खतरा नहीं है। इसलिए उत्तराधिकारी के नियुक्ति का कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, खतरा तब है कि अगर शिष्य जो हैं वो जो अरहत ने बताया, रास्ता बताया, जो सद्धम्म बताया, अगर उसमें प्रवीण नहीं हो, अगर उसको ठीक से आत्मसात नहीं किया हो, ठीक से अपनाया नहीं हो, ठीक से उस पथ पर चलने को तैयार नहीं हो, तब खतरे की बात है। ये उन्होंने कहा, तथागत ने। तो इसके बाद में तो इसीलिए उन्होंने कहा कि वो इसलिए कोई संरक्षक की जरूरत नहीं है, कोई उत्तराधिकारी की जरूरत नहीं है। तो आनंद ने यही बात फिर दोहराई कि नहीं, आप बना दीजिए उत्तराधिकारी। देखिए, वहां पर पावा में कैसे झगड़े हो रहे हैं, आपस में लोग लड़ रहे हैं, सब उनके शिष्य लोग लड़ रहे हैं, तो आप उत्तराधिकारी नियुक्त कर दीजिए। तब तथागत ने कहा कि क्या तुमको ऐसे दो भिक्षु भी दिखाई पड़ रहे हैं जो सद्धम्म को नहीं मानते हो, एक मत न हो? तो आनंद ने कहा कि नहीं, तो सभी लोग मानते हैं लोग। तो आनंद ने कहा कि हो सकता है कि आपके मृत्यु के बाद विनय संबंधी, संघ में जो विनय संबंधी नियम है, उस नियम को लेके कोई विवाद हो जाए और आपस में विवाद हो जाए, गुट बन जाए, लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ वैमनस्य करने लगे, तो ये दुख का कारण बन जाएगा, इसलिए आप बना दें। तो तथागत ने इसके बाद कहा कि देखिए, संघ में अगर विनय के नियम संबंधी कोई विवाद होते हैं तो ये चिंता की बात नहीं है। वो ठीक है, विवाद हुआ तो ये चिंता की बात नहीं है। और यहां तक कि धम्म पर भी विवाद हो सकता है। अगर धम्म पर विवाद हुआ, जो सद्धम्म हमने बताया है, इस पर अगर विवाद हुआ, तब ये चिंता की बात है। विनय संबंधी कोई नियम पर वो जो नियम को लेकर नहीं लड़ना है, कंटेंट, जो तत्व है, जो सार तत्व है, जो मूल बात है जो तथागत ने बताई, उसको समझना जरूरी है। तो तथागत यहां तक देख रहे थे कि अगर वो जो सद्धम्म है, जो मूल है, उनके विचारों की जो आत्मा है, उस पर विवाद अगर होता है तब चिंता का विषय है, तथागत ने ये कहा। तो और वो इसके बाद तथागत ने कहा कि मान लीजिए कि मैंने जो कहा और जो सद्धम्म है, इस इस सद्धम्म पर ही अगर, इस विचार पर ही अगर विवाद हो जाए, तो क्या उसको कोई निरंकुश व्यक्ति, कोई तानाशाह व्यक्ति, कोई एकाधिकार जिसको सब चीज हो, वो व्यक्ति हल कर सकता है क्या? तानाशाही से भी आप हल नहीं कर सकते हैं। तो वो जब सद्धम्म को आप तानाशाही से नहीं हल, तानाशाही से हल करने का मतलब क्या है? आप दमन से, डंडे से, कि नहीं मानना ही पड़ेगा। तो इस तरह से भी तो संघ नहीं चल सकता था, संघ टूट जाता। आप डंडे के बल पर चलाना चाहेंगे, वहां पर अगर कोई इस तरह का आज की पुलिस की जैसा कुछ बना दिया जाता और वो पुलिस तंत्र वहां पर बना दिया जाता, तो उससे तो, वो पुलिस तंत्र से तो संघ की एकता नहीं बची रह सकती थी। कोई डिक्टेटर, कोई ऑटोक्रेटिक प्रणाली जो है, वो अगर सद्धम्म पर ही विवाद खड़ा हो जाए तो उसको हल नहीं कर सकता है। इसीलिए उत्तराधिकार की बात संरक्षक तय करने से वो बेचारा संरक्षक क्या करेगा अगर सद्धम्म पर ही विवाद हो जाए। तो मूल बात उन्होंने कही कि हमने जो कहा, सद्धम्म जो है उसमें लोग प्रवीण हैं कि नहीं। और तब फिर आनंद ने कहा कि अगर कोई विवाद हो जाता है तो कैसे हल करेंगे। यहां तथागत ने वो रास्ता बताया।
उन्होंने कहा कि इसके लिए ये जरूरी है कि भिक्षुओं के जितने भी संघ हैं, जहां जहां भी भिक्षु हैं, वो सारे भिक्षु एक जगह जमा हों और आपस में संवाद करें, आपस में चर्चा करें, बातचीत करें। तो बातचीत के जरिए ही, संवाद के जरिए ही, मिलने बैठने के जरिए ही समस्या का हल निकालें। ये रास्ता तथागत ने बताया। झगड़ने का नहीं, लड़ने का नहीं, एक दूसरे के खिलाफ निंदा नहीं, जो आज समाज में नफरत की राजनीति चल रही है, ये नफरत की राजनीति नहीं, और एक एकाधिकार नहीं कि सारे जो संस्थाएं हैं, देश की सारी संस्थाएं हैं, वो किसी एक आदमी के कहने पर चलने लगे। और वो चुनाव में भी आजकल तो धांधली के आरोप लग रहे हैं, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में क्या हुआ। तो ये नहीं, आपस में बातचीत के जरिए, संवाद के जरिए, और सब लोग आपस में बैठें, एक साथ बैठ के, तो ये सामूहिकता की बात की, सामूहिक ढंग से हल करने की बात की। ये एक लोकतांत्रिक तरीका तथागत ने बताया कि इसी तरह से संघ में कोई विवाद अगर आता है तो उसका हल निकाला जाना चाहिए। और उन्होंने जो राजतंत्र वाली परंपरा थी, जिस परंपरा पर आज भी भारत में कई संगठन चलते हैं, वो उस संगठन और राजतंत्र वाली परंपरा, उत्तराधिकारी नियुक्त करने वाली परंपरा को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया, लोकतांत्रिक परंपरा कायम कर दी। तो बुद्ध को नमस्कार करते हुए आज इतना ही। कल नई कड़ी में हम नई बात लेके फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बुद्ध को नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।